अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोमवार की रात विश्व नेताओं के साथ रात्रि भोज के बाद ट्रंप अचानक वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। इस अप्रत्याशित कदम के पीछे मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। ट्रंप ने न सिर्फ सम्मेलन छोड़ा बल्कि ईरान को एक सख्त चेतावनी भी दी। हर किसी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इस बयान ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है और सवाल उठने लगे हैं, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या मध्य पूर्व में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, इस बार एक अप्रत्याशित मोड़ पर आ गया। कनाडा में आयोजित इस सम्मेलन में व्यापार, यूक्रेन संकट और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच 4 दिन पहले शुरू हुए सैन्य संघर्ष ने सारी चर्चाओं को हाईजैक कर लिया। G7 देशों ने एकजुट होकर इजरायल का समर्थन किया और ईरान से तनाव कम करने की अपील की। साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने इस मंच का इस्तेमाल ईरान को सख्त संदेश देने के लिए किया। उन्होंने कहा कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर तुरंत लगाम लगानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता स्वीकार करना चाहिए था। कितना दुखद और मानव जीवन की बर्बादी है। इस बयान के बाद उन्होंने सम्मेलन की महत्वपूर्ण बैठकों को छोड़कर वॉशिंगटन लौटने का फैसला किया, जिससे कूटनीतिक हलकों में खलबली मच गई। ट्रंप का तेहरान खाली कर दो वाला बयान कोई सामान्य चेतावनी नहीं है, ये एक ऐसी धमकी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रखने और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने के लिए लौट रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिनमें उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को कहा था, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है या अमेरिका वाकई इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है? ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या अमेरिका सैन्य रूप से शामिल होगा, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका ने पहले ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है, जिसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और परमाणु सक्षम युद्धपोत USS निमित्ज शामिल है। ये सैन्य तैनाती एक संभावित क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी का संकेत दे रही है। इस बीच G7 देशों ने इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार देते हुए एक साझा बयान जारी करा, जिसमें ईरान से परमाणु हथियार न बनाने और तनाव कम करने की अपील की गई। लेकिन ट्रंप ने इस बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिससे उनके आक्रामक रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या अब ईरान को डरने की जरूरत है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है और आपका इस सवाल पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।